हेलो एवरीवन, मेरा नाम मीनाक्षी है और आज की वीडियो में आपको ब्लाउज़ की कटिंग सिखाऊंगी और ये प्रिंसेस कट ब्लाउज़ रहेगा हमारा। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसको दिखा देती हूँ। आपको क्या करना है, आपको ना ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। जैसा भी आपको ब्लाउज़ चाहिए, जैसा भी आपको डिज़ाइन चाहिए, वो आपको पहले तो ड्रॉ कर लेना है ताकि सारी चीज़ें आपकी माइंड में क्लियर रहे कि आपको किस तरीके का ब्लाउज़ चाहिए। तो यहाँ पर मुझे प्रिंसेस कट चाहिए और विदाउट स्लीव मैं बनाऊंगी। अगर आपको स्लीव्स इसमें अटैच करनी है तो आपको इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, सिंपली आपको स्लीव्स कटिंग करनी हो इसमें अटैच कर देनी है, ठीक है। अलग से कुछ भी आपको चेंजेस नहीं करने हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी, आपको स्लीवलेस बनाना है कि आपको स्लीव वाला बनाना है। अब जो बैक वाला पार्ट रहेगा उसमें मैं बैक से ओपन रखूँगी और प्रिंसेस कट ये रहेगा। इसका जो शेप है ना, ये थोड़ा ना स्क्वायर नेक भी नहीं है, मतलब थोड़ा सा स्क्वायर नेक जैसा ही है। यहाँ से ना मैं ऐसे जैसे किनारे यहाँ पे कोना रहता है वैसे नहीं बनाऊंगी, थोड़े से स्मूथ मैं इसको बनाऊंगी, ठीक है। तो ये मैं ना साइड में फ़ोटो भी लगा दूंगी कि मुझे किस तरह का ब्लाउज़ चाहिए, तो आप देख लेना। तो सेम यही बैक में भी रहेगा। अब रेडी शोल्डर जो इसके मैं रखूँगी वो रखूँगी 1.5 के। रेडी शोल्डर क्या होता है, जो हमारा ये ऊपर से है, ये है हमारे रेडी शोल्डर, ठीक है। तो ये मैं रखूँगी 1.5 के। आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हो। तो रेडी शोल्डर ये है 1.5 के। नेक का जो डीप है फ्रंट पार्ट में वो 7 इंच रहेगा और नेक का जो शेप है वो हमारा स्क्वायर नेक में ही आएगा, ठीक है। स्क्वायर नेक है ये। अब जो बैक पार्ट है, रेडी शोल्डर इसमें भी सेम रहेंगे, चेंजेस नहीं करने हैं। रेडी शोल्डर दोनों के सेम ही रहते हैं हमारे। और नेक का डीप इसमें 12 इंच रहेगा। तो नेक का डीप 11.5 रहेगा, 11.5। नेक का डीप कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे निकालेंगे, कैसे हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। और नेक का शेप सेम रहेगा हमारा, आप चेंजेस कर सकते हो नेक का शेप अपने हिसाब से। अब नेक का यहाँ पर लेंथ आपको किस तरीके से निकालनी है वो कैसे पता चलेगा। देखो बैक में क्या है, बैक में जो बैक की ये ओपन रहेगा हमारा, ठीक है, आपका बंद भी हो सकता है। पर ये जो बैक वाली बेल्ट होती है ये आपको कितनी चौड़ी रखनी है आपको पहले से डिसाइड करना है। कुछ लोग ज़्यादा चौड़ी पहनना पसंद करते हैं, कुछ पतली पहनना पसंद करते हैं। तो ये जो मेरी बैक की बेल्ट रहेगी वो 2 इंच रखनी है मुझे रेडी, ठीक है। ये 2 इंच मुझे रेडी रखनी है। तो अब आपकी जो टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ में से आपको माइनस करना है अपनी बेल्ट। तो जो मेरी बैक की जो टोटल लेंथ है बैक वाले पार्ट की वो रहेगी 13.5। ये फ्रंट की मेरी 14 इंच है, लेंथ मेरे ब्लाउज़ की 14 इंच है और बैक की थोड़ी सी कम होती है, आपको नाप लेना है। 13.5 है बैक की पार्ट की। तो जो आपकी बैक की लेंथ है टोटल, उसमें से आपको माइनस करने हैं आपकी बेल्ट। देखो टोटल जो लेंथ है वो 13.5 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 13.5 है। उसमें से आपको बैक की बेल्ट 2 इंच की माइनस करनी है। तो 13.5 में से -2 करेंगे 11.5 आएगा, मतलब हमें जो हमारे नेक की लेंथ रहेगी वो मिल जाएगी। तो 11.5 मुझे नेक की लेंथ रखनी है, तो फिर मैंने यहाँ पे 11.5 रख लिया, ओके। नेक की शेप सेम ही रहेगी। अब हमें जो मेन हमारी प्रॉब्लम आती है वो आती है कि हमें शोल्डर कितना लेना है और आर्म होल कितना लेना है। तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला है, आपको अंदाजे से कुछ भी काम नहीं करना है। तो मैं आपको फॉर्मूला दिखा देती हूँ। वैसे तो मैंने जो मेन फॉर्मूला है, ये सारे चार्ट है वो आपको दिए हुए हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे कमेंट कर देना, पर अगर उसमें आपको सेलेक्टेड चार्ट ही मिलेंगे, ठीक है। पर अगर आपको सारे ही चार्ट लेने और सारी थ्योरी आपको लेनी है तो उसके लिए आपको मुझे कमेंट करना, तो मैं आपको परचेस करने पड़ेंगे। बहुत ऐसे कोई बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है। आप जब उसको लोगे और आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितने इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको सारी थ्योरी मिलेगी, सारे ब्लाउज़ की फुल थ्योरी, ठीक है, सारे चार्ट, बॉटम की फुल थियरी एंड चार्ट, कुर्ती की फुल थियरी एंड चार्ट, ठीक है। उसके अलावा भी बेबी की शर्ट और वुमन शर्ट भी है उसमें। तो वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। तो वो आप मुझे कमेंट कर देना तो मैं आपको दे दूंगी। तो वो PDF में आपको मिलेंगे क्योंकि थियरीज बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको इस तरीके से सीखना है तो थियरी होनी आपके पास बहुत ज़रूरी है, ठीक। अब देखो, अब मेन हम आते हैं शोल्डर हमें कैसे निकालना है। तो देखो शोल्डर के लिए ना हमारे पास जो पहले वाले चार्ट है उसमें आपको निकालना पड़ता था, ध्यान से देखना पड़ता था।
पर ये जो नया वाला चार्ट है इसमें आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली यहाँ पर चेक करना है और आपका इजीली आ जाएगा। तो वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले तो आपको ये 3 चीज़ें ना यहाँ पे डिसाइड करनी है, ठीक है। नेक का आपका रेडी शोल्डर कितना है, नेक का डीप कितना है और नेक का शेप आपका क्या रहेगा, ये आपको तीनों चीज़ें पहले से डिसाइड करके लिख लेनी है। उसके बाद अब देखो रेडी शोल्डर वाला चार्ट आपको देखना है। रेडी शोल्डर 1.5 वाला है, ये रेडी शोल्डर 2.25, 2.5 और 2.75, ठीक है, अलग अलग है। अगर आप रेडी शोल्डर 1 इंच, हाफ इंच या उससे ज़्यादा भी रखना चाहते हो, अलग अलग चार्ट है हमारे पास, सबके लिए चार्ट है। पर क्योंकि अभी हमें रेडी शोल्डर कितना रखना है 1.5, तो हमें चेक करना है ये वाला 1.5 से 1.75 रेडी शोल्डर। तो ये वाले में हम ऊपर वाले में चेक करेंगे, ठीक है। ये देखना बहुत ईजी है। अब नेक का डीप हमारा कितना है, देखो नेक का फ्रंट में, अभी हम फ्रंट का चेक करेंगे। नेक का डीप हमारा है 7 इंच, तो नेक का डीप यहाँ पर क्या है 7 इंच। तो आपको जो शुरू में 7 है वो वाला चेक करना है। तो 7 इंच हमारा कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, ठीक है, 7 to 9 वाले में। तो इस वाली लाइन में चेक करना है। अब नेक का आपका शेप कौन सा रहेगा, स्क्वायर नेक है, स्क्वायर नेक हो या यू नेक हो, तो आपको इसी में चेक करना है। तो यहाँ पे और यहाँ पे जो मैच हो जाएगा कितना है 1.3, तो आपको ना यहाँ पे 1.3 लिख लेना है, ठीक है। ऐसे ही सेम हम बैक वाले में भी चेक करेंगे शोल्डर। तो यहाँ पर बैक का नेक का डीप कितना है हमारा 11.5, तो ये लास्ट वाली लाइन में हमें चेक करना है और शेप हमारी सेम यही रहेगी। तो यहाँ पर चेक करें 1.9, तो मैंने शोल्डर यहाँ पे 1.9 लिख दिया है। आपका अगर अलग अलग शेप है या अलग अलग साइज़ है तो आप इसी तरह से यहाँ पर चेक करोगे। ये आपको समझ में आया तो मुझे कॉमेंट करना, वरना एक प्रॉपर वीडियो मैं आपके लिए बना दूँगी जिसमें मैं आपको शोल्डर और आर्म होल निकालने बता दूँगी। वैसे मैंने बहुत बार लाइव आके भी समझाया हुआ है, आप मेरी लाइव ज़रूर देख लिया करो। तो ये मैंने दोनों चीज़ें यहाँ पे निकाल ली। अब इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपने लिख लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपका जो फुल शोल्डर का हाफ लेते हैं हम, उसमें से डायरेक्टली ये माइनस कर देना है बस, ठीक है। 1.3 माइनस करके आपको मार्किंग करनी है और कुछ भी इसमें आपको नहीं करना है। अभी जब मैं मार्किंग करूँगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब देखो आर्म होल हम कैसे निकालेंगे। शोल्डर हमारा निकल गया, अब आर्म होल के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। अब आर्म होल के लिए हमारे पास ना 2 फॉर्मूला है, एक है डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला और एक है पेक नेक आर्म होल फॉर्मूला, ठीक। तो आपका कौन सी वाला नेक है ये आपको पहले देख लेना है। अब हमारा ये दोनों में डीप नेक है तो इसलिए हम यहाँ पे डीप नेक फॉर्मूला चेक करेंगे, ठीक है। अगर आपका जो नेक है वो पैक नेक होता तो आपको पैक नेक वाला आर्म होल चेक करना होता। देखो ये है डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला, और अगर पैक नेक होता तो आपको पैक नेक वाला आर्म होल फॉर्मूला देखना पड़ता, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों ही हमारे डीप नेक हैं तो दोनों में हमारा सेम यही फॉर्मूला लगेगा। अगर आपका दोनों पैक नेक होता तो आपका पैक नेक वाला फॉर्मूला लगता। अगर आपका एक नेक तो डीप है और एक नेक है आपका पैक, कोई भी हो सकता है, अगर दोनों अलग अलग है तब आपको जो पैक नेक है उसमें पैक नेक वाला फॉर्मूला लगेगा और जो डीप नेक है उसमें डीप नेक वाला फॉर्मूला लगेगा। दोनों में अलग अलग फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। कुछ चीज़ें मैंने आपको बहुत सारी क्लियर की है, जब मैं लाइव आई थी तभी भी मैंने ये आपको चीज़ समझाई थी, और पैक नेक की कटिंग कैसे करते हैं वो भी मैंने समझाया था। डीप नेक में क्या फ़र्क होता है कटिंग में और पैक नेक में क्या फ़र्क होता है वो भी मैंने समझाया था। आप मेरी लाइव एक बार चेक कर लेना, ओके। अब क्योंकि हमारा डीप नेक है तो हम डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला चेक करेंगे। तो यहाँ पे चेस्ट दी हुई है, चेस्ट के अकॉर्डिंग आपको आर्म होल फॉर्मूला चेक करना है। तो चेस्ट हमारी कितनी है 33, तो हम इस वाली लाइन में चेक करेंगे, ठीक है। 28 to 31.75 है तो आपको इस लाइन में चेक करना है। 32 से 44.75 है तो इस वाली लाइन में चेक करना है, और 45 से अबव है तो आपको इस लाइन में चेक करना है। तो क्योंकि हमारा सेकंड वाली लाइन में है तो हम यहाँ पर चेक करेंगे चेस्ट डिवाइड 6 + 0.5, तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे लगाना है। तो 33 हमारी चेस्ट है, डिवाइड 6 करेंगे और इसमें ½ इंच प्लस कर देंगे तो 6 इंच आएगा। अब क्योंकि दोनों साइड हमारा सेम फॉर्मूला लगेगा तो दोनों साइड हमारा 6 ही आएगा, तो यहाँ पे मैंने 6 इंच लिख लिया, ठीक है। ये आपको अच्छे से पहले ड्रॉ कर लेना है, ये सारी चीज़ें आपको निकाल करके लिख लेनी है, उसके बाद आप मार्किंग करना। तो अभी हम मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे, ये वाली हमारी बन साइड है, और जब हम कटिंग करते हैं तो हम बैक पार्ट में पहले कटिंग करते हैं, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट में कटिंग करते हैं, ठीक है। तो अब ये जो साइज़ में बना रही हूँ ब्लाउज़, ये है
33 साइज़ का ब्लाउज़ है ये। सारी चीज़ें आपको इसी तरह से करनी होगी, बस और कुछ भी चेंजेस आपको नहीं करने हैं। तो अब ये जो बंद वाली साइड है, यहाँ से हम मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो आपका जो भी शोल्डर का हाफ है आपको वो यहाँ पर लेना है। तो मेरा जो यहाँ पे शोल्डर है वो 14.5 है, तो 14.5 का हाफ हम करेंगे तो 7.2 आएगा। तो सबसे पहले हम 7.2 पे यहाँ से मार्क कर देंगे ऐसे, तो 7.2 हमारा यहाँ आएगा। तो यहाँ पे हमने मार्क कर दिया, ठीक है। तो आपको ना पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरीके से, ये। अब ये सबके लिए कंपलसरी है, मतलब आपको ऐसे ही करना है, आपका कोई भी साइज़ हो। अब 1 इंच हमें यहाँ से डाउन करना है, ठीक है। यहाँ से 1 इंच हमको डाउन करना है, ये सबको ऐसे ही करना है, ये सबके लिए फिक्स है। अब यहाँ से हम करेंगे 2.5 पे हम यहाँ से नेक की विड्थ का मार्क करेंगे और इन दोनों मार्किंग को हम मिला देंगे। जो हमने 1 इंच डाउन किया है इसे 2.5 से हम इस तरीके से मिला देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? ये बिल्कुल सिंपल है, ये तो आपको करना ही है, आपका कोई भी साइज़ होगा, ठीक है। अब शोल्डर का हाफ लिया, 1 इंच हमने डाउन किया, 2.5 पे यहाँ पे नेक की विड्थ का मार्क किया और इन दोनों को हमें मिला दिया। अब यहाँ से हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। ये जो 1 इंच हमने डाउन किया था, यहाँ से आर्म होल की मार्किंग। अब आर्म होल हमारा कितना आया था, क्योंकि ये हमारा डीप नेक है तो आर्म होल हमने पहले ही निकाला हुआ है, तो 6 इंच आया था। तो हम पहले से निकाल के रखेंगे, तो हमें एकदम से कोई भी मेजरमेंट देखने की ज़रूरत नहीं है, केवल देख के आप मार्किंग कर दो। अब ये स्ट्रेट लाइन होगी, इसलिए ना हम इसको एक बार चेक कर लेंगे। और 7 इंच यहाँ पे, 7 इंच हम यहाँ पे मार्क कर देंगे और अब यहाँ से हम इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। ये हमें यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब यहाँ से आपको चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो आपकी जो भी चेस्ट होगी उसको आपको डिवाइड 4 करना है, ठीक है। और उसमें आपको लूजिंग ऐड करनी होती है। तो किस तरीके से करते हैं वो देखो। एक चीज़ है यहाँ पे जो कि आपको समझने वाली है। जब आपकी बैक की बेल्ट जितनी चौड़ी होगी उस हिसाब से आपको लूजिंग डालनी है। यहाँ पर देखो, अगर आपकी बैक की बेल्ट 2 इंच या 2 इंच से कम है, तब आपको यहाँ पर कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करनी है, बल्कि ½ इंच माइनस करना है। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा डीप हमारा नेक होता है, बेल्ट हमारी कम होती है, तो हमारा नेक इस तरह से फैलता है। तो जब फैलेगा तो चेस्ट की साइड से थोड़ा सा लूज़ हो जाता है। तो इसलिए हमें पहले से ही उसमें ½ इंच माइनस करके यहाँ पर मार्किंग करनी है। उसमें कुछ भी आपको लूजिंग ऐड नहीं करनी है। अब देखो, अगर आपकी बेल्ट 2.25 से 4.75 तक है, तो तब आपको डायरेक्ट चेस्ट से डिवाइड 4 करना है। उसमें कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करनी है, ना कुछ माइनस करना है। और अगर 5 से 6.7 इंच तक की आपकी बैक की बेल्ट है, तब आपको चेस्ट में +1 करके फिर 4 से डिवाइड करना है। और अगर 7 से ऊपर है, तब आपको चेस्ट में 1.5 प्लस करना है और फिर आपको डिवाइड 4 करना है। अब क्योंकि ये हम डीप नेक बना रहे हैं, हमारी बेल्ट है 2 इंच की, तो हम इसमें -½ इंच करेंगे और फिर अपनी यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट हमारी 33 है, ठीक है। ये देखो, चेस्ट हमारी यहाँ पे मैंने थ्योरी बना के लिखी हुई है सब कुछ पहले से ही। तो ये चीज़ें आपको पहले से लिख लेनी है। थ्योरी बनानी नहीं आती हो तो मुझे कमेंट करना, तब मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाना है। पर इसे सीखने के लिए आपके पास पहले से थ्योरी होनी चाहिए, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो अगर आपको थ्योरी चाहिए ब्लाउज़ की, तो आप मुझे कॉमेंट करना, तो मैं आपको थ्योरी दे दूँगी। सारे ब्लाउज़ की थ्योरीज़ हैं मेरे पास, तो उसमें आपको समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि उसमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें दी हुई है और सामने फ़ोटोज़ भी बनाई हुई हैं, और वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो आपको जो भी इजी लगे लैंग्वेज, उसमें आप समझ सकते हो। अब चेस्ट हमारी 33 है, डिवाइड हम 6 करेंगे और देखो, अब चेस्ट हमारी यहाँ पर है 33, डिवाइड 4 करेंगे और -½ इंच करेंगे, तो 7.7 आएगा। तो हम यहाँ पे 7.7 पे मार्क करेंगे, तो 7.7 हमारा यहाँ पे आएगा।
यहाँ पर आएगा और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो अब यहाँ से स्ट्रेट लाइन से हम मार्किंग करेंगे बैक वाले पार्ट में। तो फ्रंट वाले पार्ट की जितनी लेंथ होती है उसके अकॉर्डिंग हमें बैक में मार्किंग करनी होती है। और जो फ्रंट है, फ्रंट में हमारी लेंथ है 14 इंच, तो हम यहाँ पर 15 इंच पे मार्क करेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हाफ इंच दोनों साइड हमारा सिलाई में जाएगा इसलिए। तो 15 इंच पे हम यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग कर देंगे। और अगर आपकी लेंथ जैसे कम हो जाती है तब आपको क्या करना है, तब आपको 1.5 इंच प्लस करने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हम मार्किंग कर देंगे इस तरीके से। अब यहाँ से हमें कमर की मार्किंग करनी है। तो कमर में हमें कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करनी है, जो भी आपकी कमर है उसमें डायरेक्टली आपको 4 से डिवाइड करके मार्क करना है। तो यहाँ पे मेरी कमर है 27, डिवाइड 4 करेंगे 6.7 आएगा। तो 6.7 पे हम यहाँ पे मार्क कर देंगे और 1.5 इंच ले लेंगे हम एक्स्ट्रा। इसमें आप चाहो तो डार्ट भी डाल सकते हो, पर क्योंकि बैक की जो बेल्ट है वो बहुत कम है इसलिए मैं डार्ट नहीं डालूँगी, फिर वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। तो अब इन दोनों मार्किंग को हम ऐसे मिला देंगे, इस तरीके से हमने मिला दिया, ठीक है। नीचे का तो अब हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम ऊपर की साइड आएंगे। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारे पास चार्ट था और चार्ट में देख के हमने यहाँ पर शोल्डर देखे थे। तो 1.3 हमने बैक पार्ट कटिंग कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो बैक पार्ट में हमने शोल्डर पहले से चेक किया हुआ है, तो हमने जो चार्ट में देखा था 1.9 आया था, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ये जो आपका फुल शोल्डर का आपने हाफ लिया, अब यहाँ से डायरेक्टली आपको इस तरह से यहाँ से आपको 1.9 पे मार्क कर देना है। ये हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। तो आपको डायरेक्टली यहाँ से ना इतना माइनस कर देना है शोल्डर जितना भी आपका आएगा। तो अब ये टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 5.2 आ रहा है हमारा यहाँ पे, ठीक है। 5.2 आ रहा है हमारा शोल्डर। तो अब यहाँ पे ना जैसे हम पहले बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हमें करनी पड़ती थी, वो यहाँ पे नहीं करनी है। जितना भी आपका आएगा उतना केवल आपको फुल शोल्डर का हाफ लेना है और फिर यहाँ से उतना ही कम कर देना है। जैसे जब हम फ्रंट पार्ट बनाएंगे तो 1.3 हम यहाँ से कम कर देंगे, बस इतना करना है आपको, ठीक है। तो अब ये हमारा कितना आया है, 5.2 हम यहाँ पे मार्क करेंगे और इसको हम इस तरीके से यहाँ से डॉट डॉट करके ऐसे मार्क कर देंगे, ठीक है। अब इसका हम हाफ करेंगे, इसका हमें हाफ करना है और यहाँ पे सेंटर में हमने मार्क कर दिया। अब यहाँ से क्रॉस जाना है हमको, तो कितना क्रॉस जाना है उसके लिए हमारे पास चार्ट है कि हमें कितना क्रॉस जाना है। तो आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट है हमारे पास। तो यहाँ पे चेस्ट दी हुई है, फ्रंट पार्ट में और बैक पार्ट में कितना क्रॉस जाना है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो चेस्ट हमारी 33 है, तो सेकंड वाली लाइन में हम चेक करेंगे। फ्रंट पार्ट में हमें 0.75 क्रॉस जाना है और बैक पार्ट में 1 इंच क्रॉस जाना है। अब क्योंकि ये बैक पार्ट है तो यहाँ से 1 इंच पे हम ऐसे मार्क करेंगे और फिर इस तरीके से देखो, इसमें हम स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमें इस तरीके से शेप देनी है। तो ये हमारी यहाँ पर बैक पार्ट में शेप हो गई है। अब क्योंकि ये हमारा डीप नेक रहेगा तो हमारा डीप नेक में शोल्डर गिरता है, तो शोल्डर ना गिरे उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए हमें यहाँ से माइनस करना है शोल्डर। तो पहले तो आपको ये नाप लेना है, ये कितना है, हाफ में 1, तो हाफ में 1। तो ये आपको पहले तो स्ट्रेट कर देना है इस तरीके से। आप चाहे तो नाप कर भी, और तब जितना ये गैप है ना आपका यहाँ से यहाँ तक, उतना ही आपको यहाँ से यहाँ तक नापना है, उसको स्ट्रेट ऐसे ड्रॉ कर देना है, ठीक। अब यहाँ से हमें शोल्डर डाउन करना होता है, मतलब शोल्डर हमें माइनस करना है। तो अब उसके लिए क्या करना है, देखो ये जो हमारी चेस्ट लाइन है, चेस्ट लाइन ये है हमारी, चेस्ट लाइन के ऊपर हाफ इंच ऊपर हम इंची टेप को ऐसे रखते हैं और यहाँ से नेक की लेंथ चेक करते हैं। अगर आपकी नेक की लेंथ इस वाले
इससे यहाँ से इंची टेप से नीचे जा रही है, तब आपको कुछ ना कुछ ऊपर माइनस करना पड़ेगा। अगर इससे ऊपर है आपकी नेक की लेंथ, तब आपको यहाँ से कुछ भी माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्योंकि हमारी नेक की लेंथ तो बहुत ज़्यादा 11.5 है, तो काफ़ी नीचे जाएगी, तो इस लाइन से नीचे जाएगी, तब आपको यहाँ से हाफ इंच ऊपर, यहाँ से हाफ इंच कम करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें इम्पोर्टेंट बात एक और समझने वाली है, अगर आपकी बैक की बेल्ट 2 इंच से कम है, 1.5 इंच है, 1 इंच है, या डोरी लगा रहे हो, तब आपको यहाँ पे 0.75 कम करना है, ठीक है। तब आपको 0.75 कम करना है। तो फिलहाल अभी हमें कितना कम करना है, हाफ इंच यहाँ पर हमें कम करना है। इससे हमारे शोल्डर नहीं गिरते हैं। तो यहाँ से हमें इसको स्ट्रेट मार्क करना है। हल्का सा हम यहाँ से, क्योंकि शोल्डर है ना, यहाँ से इतना सा जाएंगे 1 पॉइंट। ओके, तो ये वाली चीज़ आपको समझ में आई। अब यहाँ से ये हमारा पूरा का पूरा ऐसे ये माइनस हो जाएगा, ये। अब इसके बाद आपको यहाँ पर लेना है आपका रेडी शोल्डर। तो रेडी शोल्डर आपका कितना है, हमने कितना डिसाइड किया है रेडी शोल्डर, तो हमारा जो यहाँ पर रेडी शोल्डर है वो 1.5 है। तो 1.5 में हम 1 इंच प्लस करेंगे तो ये 2.5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा रेडी शोल्डर। ये हमारा यहाँ पर 2.25 इंच के आसपास आएगा, तो 2.5 से ज़्यादा है। तो ये हमारा नेक का विड्थ हो गया, ठीक है, नेक की विड्थ हो जाएगी। अब बाकी की मार्किंग हम बाद में करेंगे, इससे पहले अभी हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, फिर हम बैक पार्ट में आएंगे, ठीक। और एक और चीज़ है इसमें, बैक पार्ट में यहाँ पर, क्योंकि ये हमारा बैक पार्ट ओपन रहेगा, तो हमें हुकाई की पट्टी के लिए भी यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा मार्जिन। तो आप पहले भी यहाँ पे छोड़ सकते हो और बाद में भी छोड़ सकते हो। पहले छोड़ेगे तो आपको हाफ इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा पहले लेना होता है, और अगर आपको बाद में छोड़ना है तो आप जैसे फैब्रिक पे मार्किंग करोगे तो वहाँ पे आप एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐसे आप मार्किंग कर सकते हो, देखो ऐसे करके। तो इससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पर आपको मार्जिन छोड़ना है, ठीक है। ये हम फैब्रिक पे ही मार्जिन छोड़ेंगे। तो अब मैं आपको फ्रंट पार्ट की कटिंग करना सिखाऊंगी। तो अभी पेपर को मैंने आगे की साइड कर दिया है। अब यहाँ पे हम, ये हमारा बैक पार्ट का था, अब यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट में भी सेम हमें ऐसे ही करना है। सबसे पहले तो हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है, इस तरीके से ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। फिर हमारे शोल्डर का हाफ हमें लेना है, तो फुल शोल्डर का हाफ हम लेंगे। आप इस तरह से भी ले सकते हो, देखो जैसे 14.5 है मेरा फुल शोल्डर, तो 14.5 को हम इस तरीके से हाफ करेंगे तो आ जाएगा हमारा 7.2। तो 7.2 पे हम इस तरीके से मार्किंग करेंगे। तो 7.2 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब 1 इंच हम यहाँ से डाउन करेंगे, ये सबके लिए फिक्स है। और 2.5 नेक की विड्थ हम यहाँ पे मार्क करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको हम इस तरह से स्ट्रेट मिला देंगे, फिर इन दोनों मार्किंग को हम मिला देंगे, ये। अब यहाँ से आर्म होल की हमें मार्किंग करनी है। आर्म होल सेम हमारा डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला देख करके हमारा 6 इंच आया था, तो 6 इंच पे हम यहाँ पे मार्क कर देंगे, ठीक है। ऊपर से 7 इंच है, यहाँ से भी है नाप लेंगे तो 7 इंच, ठीक। अब इसको हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। अब यहाँ से हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो अब आपकी यहाँ पर जो भी चेस्ट होगी उसमें आपको 1.5 इंच प्लस करना है और फिर डिवाइड 4 करना है। लूजिंग आपको 1.5 इंच की पहले देनी है, ठीक है। तो चेस्ट हमारी 33 है, प्लस हम 1.5 करेंगे तो 34.5 आएगा। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ। चेस्ट लाइन की मार्किंग यहाँ पे करनी है हमें, चेस्ट प्लस 1.5 डिवाइड 4 करेंगे 33 आएगा। 33 में प्लस 1.5 करेंगे तो आएगा 34.5, फिर डिवाइड 4 करेंगे 8.6 आएगा। तो 8.6 पे हम यहाँ पे मार्किंग कर देंगे, 8.6। इस तरीके से हमें यहाँ पे मार्किंग करनी है। 1.5 इंच हमें ले लेना है एक्स्ट्रा सिलाई के लिए, ठीक है। ये
अब यहाँ से शोल्डर की हमें मार्किंग करनी है। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो शोल्डर में हमारा कितना आया था 1.3, तो अब यहाँ से 1.3 पे हम ऐसे मार्क कर देंगे, सीधा 1.3 हम यहाँ पे माइनस कर देंगे शोल्डर में से। तो अब हमारा कितना आया यहाँ पे आया हमारा 5.7, तो 5.7 ही हम यहाँ पे मार्क करेंगे, ठीक है, ऐसे। और अब इससे हम ऐसे डॉट डॉट वाली लाइन यहाँ पे बना देंगे, ठीक है, ऐसे। अब इसका हम हाफ करेंगे, इसका सेंटर लेंगे हम इस तरीके से करके और यहाँ सेंटर पे मार्क कर देंगे। अब क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है तो फ्रंट पार्ट में सेंटर से 2 इंच हम मतलब 2 पॉइंट हम अंदर जाते हैं। इसका हमने सेंटर लिया, सेंटर पे मार्क किया, यहाँ से 0.2 हम बाहर की साइड मतलब अंदर की साइड जाते हैं, अंदर की साइड जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर। अब यहाँ से क्रॉस इस तरीके से मिला देंगे हम इसको, ठीक है। ये जो हमने पॉइंट लगाया यहाँ से हमने तिरछा मिला दिया। अब यहाँ से हमें क्रॉस आर्म होल जाना है। आर्म होल में कितना क्रॉस जाना है वो अभी मैंने आपको चार्ट में दिखाया। फ्रंट पार्ट में हमें 0.75 जाना था, बैक पार्ट में 1 इंच। तो यहाँ पे 0.75 है तो हम यहाँ 0.75 पे ऐसे जाएंगे क्रॉस मार्क, ठीक है। तो अब इसको आपको क्या करना है, ये लाइन और ये लाइन आपकी मैच होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ना शेप बनाएंगे, तो ये आपकी इस तरीके से मैच हो जाएगी, ठीक है। ये हमने यहाँ पे आर्म होल की शेप दे दी इसकी। अब इतना हुआ। अब इसके बाद हम लेंथ का मार्क करेंगे। अब बैक पार्ट में तो हमने सिंपली लेंथ की मार्किंग कर दी थी। फ्रंट पार्ट में हमें क्या करना है, फ्रंट पार्ट में इसका हम हाफ करेंगे, यहाँ पे मार्क करेंगे और यहाँ से इस वाली लाइन से हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हमें ना तीन मार्किंग करनी है। शोल्डर, ये हमारा शोल्डर का सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक शोल्डर का सेंटर पे हमने इंच टेप रखा। अब शोल्डर टू नेक, फ्रंट में नेक हमारा कितना है 7 इंच, तो 7 इंच पे हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। शोल्डर टू एपेक्स, एपेक्स हमारा कितना है, एपेक्स है हमारा 10 इंच, तो उसमें हम प्लस हाफ इंच करेंगे, तो 10.5 पे हम यहाँ पे मार्क कर देंगे, ठीक है। यहाँ से 10.5 पे हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। अब एपेक्स टू लेंथ, लेंथ हमारी कितनी है 14 इंच, 14 इंच में प्लस 1 करेंगे तो 15 इंच आ जाएगा, तो 15 इंच पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे, ठीक है। अब देखो 1 2 3 मार्किंग हमारी हो गई। शोल्डर टू नेक, नेक में हमें कुछ भी प्लस नहीं करना है, जो भी आपकी लेंथ है वो आपको यहाँ पे मार्क कर देना है। शोल्डर टू एपेक्स, एपेक्स आपका जितना भी है उसमें आपको हाफ इंच प्लस करके यहाँ पे मार्किंग करनी है। शोल्डर टू लेंथ, लेंथ में आपको 1 इंच प्लस करके यहाँ पे मार्किंग करनी है। अगर आपका हैवी साइज़ है तो आपको प्रॉब्लम आती है, लेंथ छोटी हो जाती है हैवी साइज़ में, ठीक है। तब आपको क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे 1 इंच प्लस किया, आपको 1.5 इंच प्लस करने हैं, ठीक है। आपको 1.5 इंच प्लस करने हो, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। और 1.5 इंच जैसे आपने यहाँ पे प्लस किए हैं उसी हिसाब से आपको बैक पार्ट में भी लेंथ लेनी है, ठीक है। जितनी आपने फ्रंट में बढ़ाई है उतनी आपको बैक पार्ट में बढ़ानी है, तो इसके हिसाब से आपको बैक पार्ट में भी मार्किंग करनी है शुरू से ही, ये आपको ध्यान रखना है। उससे आपकी लेंथ कम नहीं होगी, ठीक है, पर उससे ज़्यादा मत बढ़ाना आप, तो 1.5 इंच काफ़ी रहेगा। तो अब ये जो हमारी मार्किंग है इसे हम इस तरीके से मिला देते हैं, स्ट्रेट आपको ड्रॉ कर देनी है। ये हमारी यहाँ पर हो गई। अब कमर की आपको यहाँ पे मार्किंग करनी है, ठीक है। तो कमर की मार्किंग से हम यहाँ पे डायरेक्ट नहीं करेंगे, इससे पहले आपको यहाँ पर ना डाट डालनी पड़ेगी। तो डाट डालने के लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपके पास चार्ट है, ठीक है। तो वो पूरा अभी मैं चार्ट दिखाऊंगा, पहले हम ऊपर से यहाँ से कर लेते हैं, ये वाली हम बाद में करेंगे। तो अब जैसे हमें यहाँ से हमने शोल्डर स्ट्रेट किए थे ऐसे ही यहाँ पर भी कर देंगे। तो यहाँ पे भी हमारा कितना आया, हाफ में 1, तो हाफ में 1। तो ये सबसे पहले तो आपको स्ट्रेट कर देना है, ये हमने यहाँ पे स्ट्रेट कर दिया।
अब दोबारा से हमें यहाँ पे चेक करना है, ये जो हमारी चेस्ट लाइन है, चेस्ट लाइन के ½ इंच ऊपर रखना है आपको इंची टेप, और फिर आपको लेंथ अपनी चेक करनी है कि आपकी नेक की लेंथ इससे ऊपर है कि नीचे है। अब ये देखो नेक का हमने निशान लगा लिया लेंथ, तो इससे नीचे आ रही है, तो आपको ना 0.25 यहाँ से कम करने हैं, ठीक है। 0.25 आपको और कम करने पड़ेंगे यहाँ पर। अब ये भी मैं आपको अभी ना अच्छे से समझाती हूँ। 0.25 हमने यहाँ पे कम कर दिया। ये कम कर दिया। अब ये हमारा ना पूरा का पूरा हल्का सा हम यहाँ से भी ऐसे ऐसे कर देंगे इसको, ऐसे। तो अब ये पूरा का पूरा हमारा ना कटिंग में जाएगा, ये पूरा हमें ये कटिंग में जाएगा, ये हमें नहीं चाहिए, ठीक। ये अब देखो, आप सोच रहे होंगे यहाँ पे मैंने 0.25 कम क्यों किए, बैक में तो मैंने ½ इंच कम किया था। जब हम बैक पार्ट बनाते हैं तो उसमें हमें ऊपर से, जब हमारा यहाँ से हम नेक की लेंथ चेक करेंगे और वो हमारे ½ इंच ऊपर से हम जब चेक करते हैं वो नीचे जा रही है, तब आपको बैक पार्ट में ½ इंच कम करना है यहाँ से। और अगर आपकी बेल्ट 2 इंच से कम है तब आपको ऊपर की साइड 0.75 कम करने हैं, ठीक है। या फिर आप डोरी लगा रहे हो 1 इंच है, ½ इंच है या 1.5 इंच है। और फ्रंट पार्ट में आपको केवल 2.5 यहाँ से कम करना है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। तो इतना डिफरेंस है फ्रंट पार्ट में और बैक पार्ट में। यह चीज़ आपको नोट कर लेनी है और याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि बैक पार्ट में तो ½ इंच यहाँ से कम किया और फ्रंट पार्ट में हम कितना कम करना है। तो फ्रंट पार्ट में आपको केवल 0.2 यहाँ से कम करने हैं। ओके, इतना ये क्लियर हुआ। अब शोल्डर, फुल शोल्डर, अब यहाँ पे हमारे रेडी शोल्डर कितने हैं 1.5, तो 2.5 पे हम मार्क करेंगे यहाँ पर 1 इंच प्लस करके। तो हमारा नेक की जो विड्थ है यहाँ पर आ गई है 3.2, ठीक है, 3.2 ऐसे करके ये हमारी लेंथ है। इस तरह से हम इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से आपको कितना यहाँ से चौड़ा चाहिए, देखो आप ज़्यादा चौड़ा रखना चाहते हो थोड़ा बहुत आप यहाँ पे बढ़ा भी सकते हो। ये 3.2 है यहाँ पे, तो कुछ लोग तो बहुत चौड़ा पहनना पसंद करते हैं, कुछ थोड़ा सा कम पहनना पसंद करते हैं। तो एक बार आपको ना अपने बॉडी पे नाप करके स्ट्रेट ऐसे इंच टेप रख करके देख लेना है कि आपको कितना चौड़ा नेक चाहिए, ठीक है। जैसे ये हमारा नेक है, यहाँ पर ये स्क्वायर नेक हमारा काफ़ी चौड़ा हो जाता है, तो ये आपको कितना चौड़ा चाहिए ये आपको ना ऐसे एक बार रख करके चेक कर लेना है अपने, ठीक है। बॉडी पर रख करके इंची टेप चेक करना है कि आपको ये कितना चौड़ा चलेगा। ऐसा ना हो कि बहुत चौड़ा आपने कर लिया, ऐसा ना हो कि बहुत कम आपने कर लिया। तो ये आपको पहले चेक करना है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर चौड़ाई बढ़ानी है। यहाँ से हल्की चौड़ाई बढ़ा के आप ऐसे कर सकते हो, ऊपर में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये हल्का सा खुलता है, फैलता है, तो ऊपर से तो चौड़ा हो ही जाता है। आपको नीचे से ये वाली चौड़ाई देखनी है। तो ये वाली अभी मैं आपको मार्किंग करना बताऊंगी, पहले हम नीचे की मार्किंग करते हैं, ठीक है। अभी नेक की शेप मैंने यहाँ पे नहीं दी है, ये मैं थोड़ी देर में दूंगी। तो ये हमारा बिल्कुल क्लियर आपको हो गया। अब हम नीचे की साइड आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये जो हमारा एपेक्स वाला पॉइंट था, अब यहाँ पर एपेक्स टू एपेक्स आपका कितना है ये वाली मार्किंग आपको करनी है। अब देखो अगर आपके पास मेजरमेंट ठीक से नहीं है या आपको नहीं पता है शोल्डर टू एपेक्स किस तरह से लिया जाता है, एपेक्स टू एपेक्स क्या होता है, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला है। या तो आप बॉडी से मेजरमेंट ले सकते हो या फिर आप इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी ले सकते हो। शोल्डर टू वेस्ट, शोल्डर टू एपेक्स अगर आपको निकालना है तो चेस्ट को डिवाइड 4 करेंगे प्लस 2 करेंगे तो आपका शोल्डर टू एपेक्स आ जाएगा, ठीक है। एपेक्स टू एपेक्स चेस्ट को डिवाइड करेंगे 10 से तो आपका एपेक्स टू एपेक्स आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपको यहाँ पर चेक कर लेना है इस फॉर्मूला के हिसाब से। वैसे आप बॉडी से भी ले सकते हो, जैसा भी आपको ठीक लगे, ठीक। अब यहाँ से एपेक्स टू एपेक्स मेरा है 7 इंच, ठीक। 7 इंच का हम हाफ करके लेंगे तो हाफ हमारा कितना आएगा, 7 इंच है, 7 का हम हाफ करेंगे तो ये आएगा हमारा 3.5। तो 3.5 पे हम यहाँ पे मार्क कर देंगे, यहाँ पे 3.5 पे हमने यहाँ पे मार्क किया। अब जितना आपने यहाँ पे लिया है उससे ½ इंच कम करके हम नीचे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमने 3.5 पे मार्क किया तो यहाँ पे हम 3 पे मार्क करेंगे। आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है। अब इन दोनों मार्किंग को आपको मिला देना है ऐसे,
ये आपने मिलाया। अब यहाँ पे आपको डार्ट डालनी है। डार्ट आपको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग डालनी है, ठीक है। तो मैं आपको डार्ट का चार्ट दिखाती हूँ। तो आपको ऐसे अंदाजे से नहीं डालनी है, आपके पास यहाँ पर चार्ट है, वेस्ट, आर्म होल, डार्ट, ठीक है। वेस्ट में कितनी डार्ट जाएगी, आर्म होल में कितनी डार्ट जाएगी, ये वो फॉर्मूला है, इसके हिसाब से आपको डालनी है। चेस्ट के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि वेस्ट में कितना डालनी है और आर्म होल में कितना डालनी है। तो चेस्ट हमारी 33 है, तो पहली वाली लाइन में आएगा। तो वेस्ट में हमें 2.5 डालनी है और आर्म होल हमें 1.25 डालनी है। तो हमेशा ध्यान रखना, जितनी भी आपकी वेस्ट डार्ट होगी उसका हाफ होता है हमारा आर्म होल वाली डार्ट, ठीक है। वेस्ट में ये वाली यहाँ पर डलेगी, आर्म होल में यहाँ पर, ये आर्म होल वाली डार्ट यहाँ पे डलेगी, ठीक है। तो हमारी 2.5 है, तो हम 2.5 पे यहाँ पे 2.5 पे ये डार्ट का निशान लगाएंगे और इन दोनों को इस तरीके से हम मैच कर देंगे, ठीक, ऐसे ये हमने मैच कर दिया। अब इसके बाद हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है और वेस्ट की मार्किंग करते हैं आपको ये वाला इंक्लूड नहीं करना है डार्ट, ठीक है, ये माइनस करके आपको मार्क करना है। तो वेस्ट में दोबारा से जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें आपको कुछ भी लूजिंग एंड नहीं करनी है, ये फिटिंग वाला होता है। तो आपको डायरेक्टली अपनी वेस्ट को डिवाइड 4 करना है। तो वेस्ट हमारी है 27, डिवाइड 4 करेंगे 6.7 आएगा। तो पहले मैं यहाँ से चेक कर लूँगी, 3 इंच कम करके 6.5, 6.7, ठीक है, 6.7 यहाँ पे आपको मार्क करना है और 1.5 इंच लेना है आपको सिलाई मार्जिन के लिए। इस तरीके से, और इन दोनों को आपको ऐसे मिला देना है, ये ऐसे, ठीक है, ये हुआ। अब देखो ये वाली चीज़ आपको समझनी है। अब जितनी ये वाली लाइन है ना, ये वाली हमारी लाइन, इसका आपको सेंटर लेना है, मतलब इसका आपको हाफ करना है और सेंटर में यहाँ पे मार्क कर देना है, ठीक है। इस लाइन का आपको सेंटर लेना है, फिर अब इसका भी आपको सेंटर लेना है यहाँ पर, इस तरीके से। इसका भी हमने सेंटर लिया और इसका भी अब आपको सेंटर लेना है। इंची टेप को आपको ऐसे रखना है और इसका भी आपको सेंटर लेना है, ठीक है। इसका आपने सेंटर लिया, फिर इसका सेंटर लिया, फिर इसका सेंटर लिया, 3 मार्किंग आपको यहाँ पर करनी है। अब ये जो नीचे वाला आपका जो मार्क है, इसमें आपको 1/2 इंच बाहर की साइड मार्क करना है यहाँ पर, और ये वाला जो मार्क है यहाँ पर आपको 0.2 बाहर जाना है, और ये वाला जो मार्क है इसमें आपको 0.1 अंदर जाना है, ठीक है। इसमें 1/2 इंच बाहर जाना है, इसमें 0.25 बाहर जाना है, इसमें 1 पॉइंट अंदर जाना है। अब इन सारी मार्किंग को आपको ना मिलाना है। वैसे मैंने ये ना लाइव आकर भी बहुत अच्छे से समझाया था। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हो ना, तो आप मेरी लाइव भी ज़रूर से एक बार देख लिया करो, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको समझाई है। तो यहाँ से हम इस तरीके से मिला देंगे, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे ना आपको ये इस तरह से ना इसको स्मूथ भी कर देना है, ये इस तरह से आपको स्मूथ करना है, ऐसे ऊपर मिला देना है, ठीक। अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हमें बराबर करनी है। तो ये वाली लाइन हम पहले तो मेज़र करेंगे, ये है 4.5 इंच, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको इंची टेप रखना है और बिल्कुल इस लाइन के अकॉर्डिंग आपको ऐसे, तो यहाँ पर आया है 4.5 इंच, तो हम यहाँ पे मार्क कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर तो ये नीचे कुछ गैप आया है, इसको हम चेक करेंगे, ये आया हमारा 1/2 इंच, ठीक है। तो ये वाला जो गैप है ये कितना होना चाहिए, ये मैं आपको इस चार्ट के हिसाब से बताती हूँ। देखो वेस्ट डार्ट जो गैप है ये हमारे चेस्ट के अकॉर्डिंग आना चाहिए। अगर आपकी चेस्ट 28 to 35.75 है तो वाला गैप आपका 1/2 इंच आएगा, हमारा बिल्कुल करेक्ट आ रहा है 1/2 इंच। अगर आपकी चेस्ट 36 to 44.75 है तो ये वाला आपका गैप आएगा 1/2 इंच में 1 लाइन ज़्यादा। अगर 45 से अबव है तो ये वाला जो आपका गैप है वो 0.75 आएगा, ठीक है। तो इस वाले गैप से भी आपको पता चल जाएगा कि आपने जो मार्किंग की है वो ठीक की है कि नहीं, वरना आप दोबारा से भी मतलब इसको रीचेक कर सकते हो। तो ये वाला जो जितना गैप है ये हमारा 1/2 इंच आया, तो 1/2 इंच ही हमें यहाँ पे मार्क करना है अंदर की साइड, ये बंद वाली साइड, ठीक है। और 1/2 इंच ही हमें यहाँ ऊपर की साइड मार्क करना है,
ठीक है, जितना गैप ये आएगा उतना ही आपको यहाँ मार्क करना है और इतना ही आपको यहाँ मार्क करना है, और सामने की साइड आपको उसका डबल मार्क करना है। यहाँ हम 1 इंच पे मार्क करेंगे। ठीक है, ये समझ में आया? जितना आपका ये वाला गैप है उतना ही आपको यहाँ लेना है, उतना ही आपको यहाँ लेना है, और उसका डबल आपको सामने लेना है। ठीक, अब इन मार्किंग को आपको इस तरीके से मिला देना है। इस तरीके से। ठीक है, जब लास्ट में हम यहाँ पर आर्म होल की शेप देंगे तब ये वाली मार्किंग हमारे काम आएगी। तो ये आपको इतना समझ में आया। अब इसमें फ्रंट में मैं यहाँ पे डार्ट नहीं डालूंगी। अगर आपको ये वाली डार्ट डालनी है तो आपको स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ये ड्रॉ करनी है, फिर यहाँ से 1 इंच का आप यहाँ पे डार्ट डाल सकते हो। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं डालनी है आपको, एक बार लेंथ वगैरह चेक कर लेनी है, उससे ज़्यादा नहीं लेना आपको यहाँ पे। तो फिर यहाँ से इस तरह से डार्टी वाली आप ले सकते हो। तो मुझे ये फ्रंट में नहीं चाहिए तो इसलिए मैं फ्रंट वाली डार्ट यहाँ पे नहीं ले रही हूँ। अब आते हैं हम यहाँ पे आर्म होल वाली डार्ट के लिए। तो आर्म होल की डार्ट हमारी कितनी है? आर्म होल की डार्ट है हमारी 1.2। ठीक है, आर्म होल की डार्ट है हमारी 1.2। तो अब ये जो चेस्ट लाइन है, यहाँ से चेस्ट लाइन से 1.2 ऊपर हम चेक करेंगे और जहाँ पे आएगा वहाँ पे हमें मार्क कर देना है। ठीक है, ये चेस्ट लाइन से 1.2 पे हमें इस तरह से नाप के मार्क कर देना है। जितनी भी आपकी अलग अलग आएगी आपके साइज़ के हिसाब से, जितनी भी आपकी डार्ट होगी उतना आपको यहाँ पे नाप करके निशान लगा देना है। अब 1.2 का हम हाफ करेंगे। ठीक है, 1.2 का हम हाफ करेंगे, तो हाफ करके हम इससे ऊपर मार्क करेंगे एक ऐसे यहाँ पर। ठीक है, ये मार्क आ गया हमारा। यहाँ से आपकी डार्ट का मार्क करना है, उसका हाफ करके आपको ऊपर मार्क करना है। ठीक है, अभी जो ऊपर आपने मार्क किया है इस वाले मार्क से ये वाला आपको मैच कर देना है इस तरीके से। ये बाहर नहीं निकालना है, यहीं तक ही। ठीक, ऐसे। अब ये जो आपकी शेप यहाँ पे जा रही है आर्म होल की, उसके नीचे आपको 1/2 इंच की दूरी पर इसी तरह से शेप ड्रॉ करनी है। 1/2 इंच की दूरी पर आपके आर्म होल के अकॉर्डिंग ही। ये आपको हर साइज़ में, आपका जो भी साइज़ हो इसी तरह से करना है आपको। ठीक है, ये आपने किया। अब आपको इंच टेप लेना है। अब आपकी आर्म होल की डार्ट कितनी है? 1.2 की। अब आपको यहाँ से ये जो आपने ड्रॉ किया है यहीं से आपको इंच टेप रखना है। 1.2 आपको देखना है कहाँ पे आ रहा है। 1.2 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है। तो अब आपको यहाँ से एक और लाइन ड्रॉ कर देनी है ऐसे। ठीक है, अब जैसे आपने ये दोनों लाइन सेम की थी, अब ये वाली लाइन आपको यहाँ से चेक करनी है कितनी है। तो ये आ रहा है 6 इंच। ये बाहर नहीं चेक करना है, ये बिल्कुल यहाँ लाइन पे यहाँ से यहाँ तक आपको नापना है। तो ये आ रहा है 6 इंच हमारा। तो ये वाली लाइन भी आपकी 6 इंच ही आनी चाहिए। तो ये थोड़ी सी बाहर जाएगी तो उसको बाहर जाने देना है। तो देखो यहाँ पर ये वाली लाइन के बिल्कुल बराबर आपको ये वाली लाइन करनी है। ठीक है, यहाँ तक आया। अब ये वाली लाइन आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देनी है। अब आपको स्केल लेना है और जैसे ये वाली लाइन है ना आपकी, ये टेढ़ी जा रही है, ये सीधी नहीं है, ये थोड़ी तिरछी है ऐसे। तो आपको इंची टेप को ऐसे ही रखना है और इसी तरह से आपको लाना है और यहाँ तक लाना है आपको, और ऐसे आपको मैच करना है। इस वाली लाइन पे और इस वाली लाइन पे आपको मैच कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपने यहाँ पे मिला दिया। अब यहाँ पे आपको न्यू आर्म होल बना लेना है। तो ये आपको इस तरीके से न्यू आर्म होल बना लेना है। ये हो गया हमारा नया आर्म होल। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो समझने वाली ना हो। अब यहाँ से आप नेक की शेप वगैरह अभी ड्रॉ कर सकते हो, चाहते तो बाद में ड्रॉ कर सकते हो। अभी हमें यहाँ पर इसको कट करना है। तो पहले तो मैं आपको ना बता देती हूँ कि ये देखो, ये हमारे ना ये वाला हमारा अभी किसी काम का नहीं है, ये सब हमारा माइनस होगा। ठीक है,
ये पूरा मैं रेड कलर का आपको मार्क करके दिखा रही हूँ, ये पूरा हमारा माइनस होगा। तो देखो मैं बहुत मेहनत करती हूँ वीडियो बनाने के लिए, तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर से किया करो और आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, और अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर से कर देना, क्योंकि बहुत टाइम से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई थी। जो लोग मुझे जानते हैं या मेरे बारे में जानते हैं उन्हें पता है कि मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद मैं प्रॉपर काम नहीं कर पाई, और जिस वजह से मेरे चैनल की जो रीच है वो बहुत कम हो गई, क्योंकि मैंने वीडियोस नहीं डाली और ऐसी सिचुएशन में वीडियोस डालना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो मैं बहुत ज़्यादा अभी स्ट्रगल कर रही हूँ अपने चैनल को दोबारा से ठीक करने की। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। आपको बस वीडियोस को लाइक करना है, कमेंट करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी रीच बढ़े। और प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर से किया करो, कमेंट भी किया करो। अगर कमेंट नहीं कर सकते हो लाइक तो किया ही करो। तो यहाँ पर मैं बहुत ही अच्छे से समझाने की आपको कोशिश कर रही हूँ। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या मेरा इंस्टाग्राम पेज है ईजी स्टिचिंग, वहाँ पर भी आप अपने क्वेश्चंस मुझे पूछ सकते हो। तो अब यहाँ से ये वाली हमें माइनस करनी है, तो आप इसको कट करो। ये थोड़ा आसान तरीका है, इस तरह से आप इसके ऊपर रख करके इसको माइनस कर सकते हो। ठीक है, ये हमने इस तरह से माइनस कर दिया। अब ये वाला हमें अच्छे से शेप में इस तरह से कट करना है। ये हमारा नया है ना आर्म होल, तो नए आर्म होल को आपको कट करना है। अब यहाँ पे हमें इसे आर्म होल की शेप देनी है। हमारी लाइन है, इसको हमें मेज़र करना है और इसका हमें सेंटर लेना है इस तरह से। सेंटर पे आपको एक मार्क करना है। देखो ये वाली लाइन लेनी है, इसका सेंटर लेना है। सेंटर पे हमने मार्क किया। अब आपको इंची टेप लेना है, 0.2 आपको अंदर मार्क करना है, 0.2 आपको अंदर मार्क करना है। और ये वाली जो लाइन है इससे ½ इंच नीचे आपको मार्क करना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ½ इंच नीचे आपको मार्क करना है। अब यहाँ पर आपको शेप देनी है इस तरीके से। यहाँ से आपको इस तरीके से शेप देनी है। ठीक है, ये हमारा प्रिंसेस कट की शेप हो गई। अब इसको हम कट कर देंगे। देखो ये हो गई। अब देखो यहाँ पर ये कटिंग करने के बाद अगर यहाँ पे आपका पॉइंट बन रहा है तो आप इसको स्मूथ कर सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको बस सीधा करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा सीधा। यहाँ से भी ये जो हमारा ये वाला पार्ट है इसको भी आप हल्का सा ऐसे स्मूथ कर दो, बस इतना, ये स्मूथ होना चाहिए। तो ये कटिंग हो गई है। तो ये हमारा बैक पार्ट है। अब हमें ये वाला पार्ट लेना है और यहाँ से हमें थोड़ा सा कम करना है। तो इसके लिए भी हमारे पास एक चार्ट है। ये देखो, अगर जब हम फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर रख करके कटिंग करते हैं तो यहाँ से ना हम कुछ कम करते हैं यहाँ से। ठीक है, ये दिखा हुआ है मैंने, तो ये आपको नोट कर लेना है। अगर दोनों डीप नेक है आपके तो 0.1 आपको यहाँ से कम करके रखना है। अगर दोनों पैक नेक है तो ½ इंच कम करके आपको यहाँ पे रखना है। और अगर एक डीप है और एक पैक है तब आपको 0.25 यहाँ से कम करके रखना है। ठीक है, ये नोट कर लेना आप। अब क्योंकि हमारा दोनों ही डीप नेक है तो यहाँ से 0.1 कम करके ऐसे, तब हम यहाँ पर रखेंगे ऐसे, सिर्फ 0.1। और ये लाइन आपको ऐसे जानी चाहिए, बिल्कुल सीधी, ये आपको बराबर से रखनी है। ठीक है, ऐसे बिल्कुल बराबर से रखनी है। और यहाँ पर हम ऐसे मार्क करेंगे और यहाँ पर भी हम इसी तरीके से मार्क कर देंगे। ठीक है, ऐसे मार्क कर देंगे। अब इसका हमारा काम नहीं है, अब इसको हम साइड में रख देंगे। तो अब जितना भी ये गैप आया हमारा
सेम उतना ही गैप हम इधर भी ले लेंगे। तो ये आया हमारा 1.3, 1.3। ठीक है, तो यहाँ से आपको लंबाई चेक करनी है कि आपकी कितनी रहेगी। तो इसमें एक इंच भी अगर कम हो ना, 1.5 इंच भी कम हो, तो आपकी फिटिंग बहुत ही अच्छे से परफेक्टली आ जाएगी। तो मैं इसी साइज़ का आपको बना के दिखाऊंगी। देखो अभी भी काफ़ी कम यहाँ पे हो रही है, तो जितना ये है सेम उतना ही मैंने यहाँ पे रखा है। 1.3 है, 1.3, 1.2, हल्का सा मैं यहाँ पे बढ़ा देती हूँ छोटा सा, ये इतना ही कर लेती हूँ सेम में लेंथ इसकी। ऐसे करके कर लेती हूँ। ठीक है, लेंथ आपको एक बार चेक करने का, आपको लग रही है कि यहाँ पे ज़्यादा कम हो रही है तो आप उस हिसाब से हल्की सी यहाँ पे इसके बराबर भी सेम कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारी जो बैक की बेल्ट है वो है 2 इंच। बैक की बेल्ट 2 इंच है तो हम 3 इंच पे मार्क करेंगे, यहाँ से 3 इंच पे। उससे फिर हमारी जो 1 इंच हमारा सिलाई में जाएगा तो बिल्कुल परफेक्ट रह जाएगी। तो अब यहाँ पे चौड़ाई कितनी थी इसकी, 1. ये है 3.25 है ये, तो 3.25 में 3.5 कर लेती हूँ मैं, यहाँ से बढ़ा देती हूँ। इसको ऐसे मिला दूंगी। ठीक, और यहाँ से भी आप अपनी मर्ज़ी से शेप दे सकते हो, हल्का सा इस तरीके से करके। और यहाँ से मैं गोलाई दे दूँगी, मतलब थोड़ा गोलाई में बनाऊँगी इसको। तो मैं इसको कट कर लूँगी। अब यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा लेना है हुकाई की पट्टी के लिए। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे मार्किंग कर दी है। तो ये हमारी कटिंग यहाँ पे हो गई है। तो ये हमारा बैक पार्ट है, ये दोनों हमारे फ्रंट के पार्ट हैं। और इसमें भी हमें सिलाई के लिए यहाँ पर देखो, चाहे तो आप मार्किंग कर सकते हो। ये जब हम फैब्रिक के ऊपर कट करेंगे ना, तो यहाँ पूरे में हमें सिलाई के लिए अलग से लेना है। ठीक है, यहाँ से पूरे में इस तरीके से, ये इतने में पूरे में हमें सिलाई के लिए एक्स्ट्रा लेना है। और इसी तरह से हमें यहाँ पर भी ये वाले पार्ट में भी सिलाई के लिए पूरा यहाँ से लेना है, क्योंकि ये हम जब दोनों पार्ट को जोड़ेंगे ना, तो तब हमें सिलाई मार्जिन के लिए अलग से लेना पड़ेगा। जब इन दोनों पार्ट को हम इस तरीके से अटैच करेंगे तो यहाँ पर सिलाई में हमारा हाफ इंच जाएगा, तो हमें सिलाई में हाफ इंच लेना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको उसको फैब्रिक के ऊपर कट करके दिखाऊंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर से बताना। वैसे मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, आपको कोशिश की अच्छे से समझाने की। कहीं पर कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम पेज है ईजी स्टिचिंग, वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो और वहाँ पर अपने क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी।